नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज कोचिंग संस्था में टेस्ट हो रहा है, मॉक टेस्ट, जो कि साप्ताहिक वीकली टेस्ट होता है, हर सैटरडे को लिया जाता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को क्लास लिया जाता है। उसके बाद सैटरडे को क्या किया जाता है कि टेस्ट लिया जाता है। तो ये टेस्ट जो होता है हमारा 70 नंबर का होता है और 70 में जो पासिंग होती है 35 नंबर पाना होता है। आज देखिए, कोई भी टेस्ट हो या परीक्षा हो, सबसे पहले उसको जीतने के लिए आत्मविश्वास चाहिए। आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। तो जिसका आत्मविश्वास ज़्यादा रहता है वही परीक्षा को क्वालिफाई करता है। बहुत ज़्यादा लोग पढ़ के भी परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और आत्मविश्वास रहना चाहिए। ठीक है कि हम इस परीक्षा को क्या करेंगे, इस टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर पाएंगे, क्रैक कर जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज के प्रश्न क्या हैं। आज के प्रश्न हैं, देखिए पहला जो प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन दिया डी गुकेश, भी नारायण, तीसरा राबुका, चौथा नीरज चोपड़ा। इसी में से ढूंढ कर क्या करना है, टिक करना है। दूसरा क्वेश्चन, कोयला उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? देखिए हम द्वितीय स्थान नहीं पूछ रहे हैं, प्रथम स्थान पूछ रहे हैं, इसलिए पहला क्या, भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा जापान। तो आप लोगों को सही वाला टिक करना है। तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें किस समय पर चलती हैं? देखिए अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है मार्च से जून, तीसरा ऑप्शन है जून से सितंबर, चौथा ऑप्शन है जनवरी से अप्रैल। अब नेक्स्ट है चौथा, चिनुक पवनों को समझाइए। चिनुक पवनें कहाँ कहाँ से चलती हैं, चिनुक पवनों को क्या कहते हैं, ये सब लिखना है। पांचवा है, बोरा पवनों को समझाइए। बोरा पवनों भी इसको समझना, ठंडी है, गर्म है, कहाँ से कहाँ चलती है। छठवां, डिफिनीशन लिखना है किसका, डिफिनीशन ऑफ द फेमिनिन जेंडर। इसको कल ही पढ़ाया गया था, इसका डिफिनीशन और एग्जाम्पल लिखना है आप लोगों को। सातवां क्वेश्चन है, वर्तमान में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इसी में से करना है BR गवई, भी नारायण, संजय मल्होत्रा, सर सैयद अहमद खां। यही 7 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अब हम लोग चलते हैं उस दिशा में जहां पे बच्चे क्या है कि टेस्ट दे रहे हैं। यहां से देखिए, आज बारिश होने की वजह से टेस्ट जो है कमरे में ही लिया जा रहा है, तो नकल मारने का भी चांस इसमें था कुछ ना कुछ। तो आइए हम लोग चलते हैं, कापी भी सबकी लगभग सिग्नेचर हो चुकी है। चलते हैं हम लोग प्रश्न के उत्तर की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो ये जो मिला है डी गुकेश को मिला है। किसको मिला बेटा? डी गुकेश को मिला है, क्योंकि देखिए भी नारायण को नहीं मिला है, राबुका प्रधानमंत्री बने थे, इनको नहीं मिला है, नीरज चोपड़ा जो खेल वाले खिलाड़ी हैं इनको भी नहीं मिला। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो कोयला उत्पादन में जो प्रथम स्थान पे जो देश है चीन है, दूसरे स्थान पे अपना भारत आता है, दूसरे स्थान पे अपना भारत आता है। तो ये पहला स्थान पूछा है, तो क्या ऑप्शन नंबर 2 चीन। तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें किस समय पर चलती हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें किस समय पर चलती हैं? तो इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर 3 पर, जून से सितंबर की ओर चलती हैं। ठीक है, जून से सितंबर महीने में चलती हैं। चौथे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए चिनुक पवनों को समझाइए। मैं क्या करता हूं कि आप लोगों को जो लिखवाया हूं उसी को क्या करता हूं, समझा देता हूं। देखिए चिनुक पवनें जो होती हैं, अमेरिका व कनाडा में यह पवनें रॉकी पर्वत श्रेणी की पूर्वी ढाल पर नीचे की ओर चलती हैं, और इनको कहा क्या जाता है बेटा? हिम पक्षी। क्या कहा जाता है? हिम पक्षी। हिम पक्षी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब चलती है हवाएं, गर्म हवा होती है। चिनुक पवन जो होती है गर्म होती है, जब जाती है तो जो हिम का मतलब होता है क्या, बर्फबारी हुई रहती है, उसको क्या करती है, जब गर्मी लगेगी उस पर गर्म हवा चलेगी तो गल जाता है। ठीक है, तो इसको हिम पक्षी भी कहा जाता है कि पक्षी क्या करता है, वो हिम को खा जाता है। तो उसी तरह ये गर्म हवा क्या करती है, हिम को पिघला देती है। बात समझ रहे हैं? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या पूछा है?
5वां क्वेश्चन है बोरा पौनों को समझाइए। देखिए बोरा पौने क्या होती हैं, यह मध्य यूरोप में पर्वतीय क्षेत्रों से एड्रियाटिक तट की ओर बहने वाली ठंडी पवनें हैं। ये पवन जो होती है ठंडी पवनों के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये चिनूक गर्म पवन था और बोरा क्या है, ठंडी पवनें हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं डिफिनीशन ऑफ द फेमिनिन जेंडर। अभी इसको कल ही पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, डिफिनीशन ऑफ फेमिनिन जेंडर। देखिए फेमिनिन जेंडर होता क्या है, सबसे पहले बात होती है कि अ नाउन इज सेड टू बी, अ नाउन इज सेड टू बी इन द फेमिनिन जेंडर इफ इट रेफरल टू ए फेमिनाइन जेंडर। बात समझ रहे हैं, ये रेफरल किसको करता है बेटा, फेमिनाइन जेंडर को। फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग, बात समझ रहे हैं, स्त्रीलिंग जैसे ओमेन, स्पेसिस, लॉयनेस, हीरोइंस, गर्ल्स, मेयर, नीश, इम्प्रेस, काउ एंड एक्ट्रेस आर फ्यू फेमिनिन जेंडर नाउन वी अस। ठीक है, ये रहा हमारा फेमिनिन जेंडर का डिफिनीशन एंड एग्जांपल्स। आगे हम लोग बढ़ेंगे। वर्तमान में लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। वर्तमान में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो वर्तमान में जो CJI जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ये बने हैं BR गवई। तो BR गवई किस नंबर के थे? 52वें नंबर के ये क्या बने हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के बनाए गए हैं। ठीक है, यही था हमारा मॉक टेस्ट। अब क्या होगा कि जो जितना ज्यादा रिजल्ट पाया है, अब उसके बारे में हम लोग उसके संदर्भ के बारे में देखेंगे। बोलिए। मेरा नाम नैतिक विश्वकर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री कमलेश विश्वकर्मा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरा 70 में से 47.5 नंबर है। मेरा नाम आरुष है और मेरे पिता का नाम बबलू यादव। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरा 70 में से 35 नंबर आया। मैं आदित्य विश्वकर्मा, मैं 70 में से 32 नंबर पाया। मेरे पापा का नाम श्री रजनीकांत विश्वकर्मा। माय नेम इज दीपक है फ्रॉम क्लास 6। मेरे पापा 70 में से 6 नंबर पाया हूँ। मेरा नाम दिव्या विश्वकर्मा है। मेरे पापा का नाम अखिलेश विश्वकर्मा है। मैं 70 में से 20 नंबर पाया। मेरा नाम खुशबू गुप्ता, मेरे पिता का नाम संदीप गुप्ता। मैं 70 में से 10 नंबर। माय नेम इज शिवांगी यादव। माय फादर नेम इज जितेंद्र यादव। आई रीडिंग क्लास 6। मैं 70 में से 3 नंबर पाई हूँ। मेरा नाम है शिवम प्रजापति। मैं 70 में से 0 पाया हूँ। मेरे पापा का नाम है राजकुमार प्रजापति। मेरा नाम है नितिका विश्वकर्मा। मेरे पिता का नाम है श्री कमलेश विश्वकर्मा। मैं 70 में से 10 नंबर पाई हूँ। मेरा नाम है शिवा प्रजापति। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरा पिता का नाम है छक्कू प्रजापति। मेरा माता का नाम है इंदू देवी। मैं 60 में से 30 नंबर। मेरा नाम है सुंदरी कनौज है। मेरे पिता का नाम है पिंटू कनौज है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मैं 70 में से 0 नंबर पाई। मेरा नाम है खुशी गुप्ता। मेरे पिता का नाम है संदीप गुप्ता। क्लास 7 में पढ़ती हूँ। 70 में से 0 नंबर पाई हूँ। मेरा नाम रत्ना विश्वकर्मा है। मेरे पिता का नाम अखिलेश विश्वकर्मा है। मैं 70 में से 25 नंबर पाई हूँ। मेरा नाम है कोमल कनौजिया। मेरे पापा का नाम है इंद्रजीत कनौजिया। मैं पाया हूँ 0 नंबर। मेरा नाम है क्रियांश। मेरे पापा का नाम है मदन कुमार। मैं 70 में से 27 नंबर पाया हूँ। मेरा नाम आयुष विश्वकर्मा। मेरे पापा का नाम श्री राजेश विश्वकर्मा। मैं 70 में 0 नंबर पाया हूँ। मेरा नाम अनुज यादव। मेरे पापा का नाम अनिल यादव। मैं 70 में से 10 नंबर पाया। देखिए आज ये मॉक टेस्ट रहा हमारा सैटरडे को, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग क्लास नहीं किए हैं और संख्या भी टेस्ट के नाम पे घटी जाती है। रह गई बात कि आप लोगों का नंबर कम आना, तो आप लोग पढ़ नहीं रहे। मैं बताया कि मंडे को जो पढ़ाता हूँ, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, केवल आप वहीं तैयार करके आइए और जो भी उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ उसी को पढ़ के आइए, समझ कर आइए, रट कर आइए। तो क्या होगा, आप 70 में से 70 पाएंगे। बहुत सारे लोगों का इस बार रिकॉर्ड रहा है कि वो पास भी नहीं हो पाए, 35 नंबर नहीं पा पाए, उससे ज़्यादा तो लोग 0 नंबर पाए। ठीक है, इसलिए हम आप लोगों को कुछ विशेष दंड देने वाले हैं। देखिए दंड कौन सा रहेगा। देखिए आज के मॉक टेस्ट में ये हैं नैतिक विश्वकर्मा जी। आज ये फर्स्ट आए हैं।
70 में से लगभग 47.5 नंबर लेके आ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा आज का हमको जहाँ तक लग रहा है कि कठिन बन गया था। और कठिन कुछ चीज़ें होती नहीं हैं, अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो बहुत आसान रहती है, पढ़े नहीं इसलिए कठिन थी। ठीक है, ये बच्चा इसके लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर। देखिए इनको दंडित किया जा रहा है मुर्गा बनाकर। जैसे गुरुकुल की शिक्षा होती थी पहले, मुर्गा बनाया जाता था। ये देखिए ये लोग हैं जो कि महिला आरक्षण के द्वारा हैं, इनको कम दंडित किया जा रहा है, केवल पैर और कान पकड़ाकर। और बाकी देखिए जो बेचारे लड़के हैं ये मुर्गा बने हैं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में आप लोगों को बने रहने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।